नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि माध्य यानी प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन है ना, कई नाम है, मीन, इन पे आधारित होंगे, प्लस प्रसरण पे और मानक विचलन पे आधारित होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कहता है कि एक नायक सिक्के को 3 उछालों में प्राप्त चित्तों की संख्या के आधार पर इसका आप माध्य निकालिए। ठीक है साहब, निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक सिक्का 3 बार उछालने पर क्या क्या आएगा वो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। तीनों हेड आएंगे, हो सकता है फर्स्ट हेड, सेकंड भी हेड, थर्ड टेल आ जाए, फिर हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, और टेल हेड टेल आ जाए, और तीनों टेल आ जाए। ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है। और हेड की एक्स जो है वो हेड की संख्या है, चित्तों की संख्या। पढ़ लीजिए ऊपर, चित्तों की संख्या है ना। तो जो चित्त की संख्या है हमें उसके आधार पे माध्य निकालना है। तो एक्स क्या हुआ? चित्तों की संख्या। एक्स आपका हुआ चित्तों की संख्या, नंबर ऑफ हेड। ठीक है भाई, सबके एक्स डिफाइन कर देता हूं। इसके लिए एक्स का मान 3 है क्योंकि 3 हेड आए हैं। इसके लिए एक्स का मान 2 है क्योंकि 2 हेड आए हैं। इसके लिए एक्स का मान यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए एक्स का मान 2 है। इसके लिए एक्स का मान 1 है। इसके लिए एक्स का मान 2 है। इसके लिए एक्स का मान 1 है। इस भाई साहब के लिए एक्स का मान 1 है, और इस भाई साहब के लिए एक्स का मान 0 है। ठीक है, तो एक्स का मान आपने देखा 0 आया है, 1 आया है, 2 आया, 3 आया। तो एक टेबल आराम से तैयार की जा सकती है। ये रही टेबल। x के 4 मान टोटल आए हैं। x के 4 मान आए हैं, 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3। प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, टोटल 8 घटनाएं हैं। 0 में सिर्फ एक ही घटना है, तो प्रायिकता होगी 1/8। x का मान 1 वाली कितनी घटनाएं हैं? x के मान 1 वाली 3 घटनाएं हैं, तो 3/8। x का मान 2 वाली कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं हैं, 3/8। x का मान 3 वाली कितनी घटना है? 1 घटना है, तो 1/8। ये प्रायिकता की टेबल तैयार होगी। ये तैयार होगी तो एक्सपेक्टेशन भी आ जाएगी, EX। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा। जितने आपके पास आंकड़े हैं वहां तक चलना है। और कितने आंकड़े हैं हमारे पास? 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 तक चलना है। कुल मिला के क्या करना होता है कि जो आपका x की वैल्यू है और उसकी जो प्रायिकता है उनका गुणनफल करना होता है, फिर जोड़ते चले जाना। 0 इंटू 1/8 है ना, 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3, 6, ये अगर 12/8, तो ये आ गया 1.5। क्लियर कंसेप्ट आपको हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भाई 2 पासों का ये युग्म उछाला गया, जोड़ा उछाला गया। ठीक है, तो x जो है वो छक्कों की संख्या है, उस पर जो 6 आएंगे उनकी संख्या है। तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए नाम बदल रहा है खाली, माध्य भी वही नाम है ना, कंफ्यूज मत होइएगा ना, माध्य भी वही नाम है, प्रत्याशा भी वही नाम है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए x का मतलब है छक्कों की संख्या, की संख्या। ठीक है, अब बेटा अगर आप 2 बार पासा उछालते हैं तो हो सकता है कि पहली बार भी 6 आ जाए, दूसरी बार भी 6 आ जाए। ठीक है, समझ रहे बातों को? 2 के 2 6 आ जाए, तो x क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है कोई भी 6 ना आए, कोई भी 6 ना आए। ठीक है, दोनों ही बार में कोई 6 ना आए। एक 6 आ जाए, दोनों में से कोई एक 6 हो, या फिर दोनों के दोनों ही 6 हो जाए। यही पॉसिबिलिटीज है। सोचिए, टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भैया 2 बार उछाल रहे हो और उसमें 6 काउंट कर रहे हो, तो हो सकता है दोनों बार 6 आ जाए, हो सकता है दोनों बार में से 6 आगे या पीछे वाले में 6 आ जाए, या हो सकता है कि कोई भी 6 ना आए। तो सबसे पहले कोई भी 6 ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसकी प्रायिकता, कोई भी 6 न आने की प्रायिकता। कितनी घटनाएं ऐसी है जिसमें कोई भी 6 नहीं आता? टोटल 36 घटनाएं होती है, टोटल
36 घटनाएं होती है। उन 36 घटनाओं में से कितनी घटनाएं ऐसी है जिसमें 6 नहीं आता है? सोचिए, दिमाग लगाइए, कितनी घटनाएं ऐसी हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं। टोटल मैं आपको 36 जोड़े बना दूं एक बार, जिससे आपको आइडिया हो जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जोड़े बना लीजिए। 1 1 1 2 1 3 से लेकर 6 6 तक, ये टोटल 36 जोड़े हैं बेटा। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या नहीं चाहिए। आपको जो जोड़ा है उसमें यहाँ 6 नहीं चाहिए, मतलब 1 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, 3 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, 6 नहीं चलेगा। तो इस खाने को कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। इस खाने को कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 6 नहीं चाहिए, आपको दोनों ही 6 नहीं चाहिए। पहले नंबर पे भी 6 नहीं चाहिए, दूसरे नंबर पे भी 6 नहीं चाहिए। तो पहले खाने में 6 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, मतलब 5 प्रकार से कुछ भी आए चलेगा। दूसरे खाने में भी 1 2 3 4 5 कोई भी आए। तो कितनी घटनाएं होगी? 5 × 5 25। 25 घटनाएं ऐसी होगी जिसमें ना तो इस पे 6 आएगा ना इस पे 6 आएगा। तो प्रायिकता होगी 25/36। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इस पे आते हैं, 1 पे। थोड़ा सा मैं एडवांस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहता तो सारे के सारे 36 घटनाएं बना देता और गिना देता आपसे, लेकिन बेटा ना, इतने तो मतलब दिमाग को हम इतना नीचे नहीं ला सकते अपने। सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सोचना चाहिए भी, चैलेंजिंग तरीके से सोचना चाहिए, क्रिएटिव तरीके से सोचना चाहिए। देखिए, मैं चाहता तो यहाँ पे आपको 36 घटनाएं बना देता और फिर गिनवाता, बेटा गिनो, लेकिन क्या ये अच्छी बात होती? क्या ये अच्छी बात होती? जवाब है बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर एक पासे को अगर 7 बार उछलवा दे तो बना के दिखा दीजिए घटनाएं, बना के दिखा दीजिए घटनाएं। एक पासे को 2 बार उछाला, मान लीजिए आपने 36 घटनाएं बनाई, एक पासे को 3 बार उछालने के बाद ही बना के दिखा दीजिए, 216 जोड़े बनेंगे। बनाइए 216 जोड़े और फिर गिनिए, समझे? इसका मतलब है जो बना के बात करने वाली बात है वो सिर्फ 2 जोड़ों तक ही काम करती है। 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, जैसे हम ऊपर जाएंगे जोड़े बनाने का काम बंद हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सीधा तरीका पकड़ें कि फिर कितनी बार भी उछाले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अगले सिस्टम पे आते हैं। हमें एक 6 चाहिए, चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए। मान लीजिए पहले यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ 6 चाहिए, यानी इसको एक प्रकार से भर सकते हैं, लेकिन इसे 5 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि आगे वाले में 6 आ गया। अब पीछे वाले में 6 नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे वाले में भी 6 आ गया तो 2 6 हो जाएंगे। यहाँ हम 2 6 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम 1 6 की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आगे वाले में 6 आ गया तो पीछे वाले में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। अब यही 5 प्रकार उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 में से कोई आ जाए, 6 यहाँ आ जाए, 6 इस बार पीछे आ जाए तो 5 जोड़े उसके बन जाएंगे। तो 5 और 5 कितने हुए? 10। तो प्रायिकता कितनी हुई? 10। 10/36। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 पे। दोनों बार 6 आने की एक ही संभावना है, दोनों बार 6 आने की एक ही संभावना है कि यहाँ पे भी 6 आए, मतलब एक ही प्रकार से भरा जाए, इसको भी एक प्रकार से, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ चाहिए ही नहीं। पहले वाले खाने में भी 6 चाहिए, दूसरे वाले खाने में भी 6 चाहिए, यानी पहले वाले खाने में भी एक ही नंबर चाहिए 6, एक ही नंबर है, एक ही। तो एक इस खाने को भर सकते हैं, एक इस खाने को भर सकते हैं, एक एक प्रकार से। तो ये होगी 1/। क्लियर है? प्रत्याशा निकाल देते हैं, बात खत्म। EX 0 × 225 में 25 0, 1 × 10/36 10/36, 2 × 1/36 2/36, ये हो गया आपका 12/36। 12 से 36 कटता है, 12 3 36, 1/3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी प्रत्याशा आ गई। क्लियर है? आगे सुनिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्या चुनी जाती है। प्रथम 6 धन पूर्णांक, प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। उसमें से 2 संख्याएं चुनी जाती है बिना प्रतिस्थापन। इसका मतलब एक निकाल ली गई तो निकाल ली गई, दोबारा उसको वापस नहीं रखा गया। क्वेश्चन पे गौर करिए, बिना प्रतिस्थापन, इसका मतलब वापस नहीं रखी जाती है। मान ले कि x दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, x का मतलब है जो बड़ी संख्या आएगी उसको कौन व्यक्त करेगा? x करेगा। तो EX क्या होगा? अच्छा भाई, कमाल का क्वेश्चन मारा है यार, इस बार कमाल का क्वेश्चन मारा है। आइए बात करते हैं। एक तो बेटा इसको पासा समझने की गलती मत करिएगा, पासा समझने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, इसमें भी 6 धन पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6। पासे में भी 1 2 3 4 5 6 होते हैं, सेम है। जैसे सोना भी पीला होता है, पीतल भी, जो तांबा है वो भी पीला होता है। इसका मतलब दोनों एक नहीं है।
इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन फर्क क्या है, पासे में जब आप पहले 1 2 3 4 5 पासे को फेंकते हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, अगली बार भी उसमें कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आप उसमें से नंबर को मिटा नहीं सकते, पासे में से आप नंबर को हटा नहीं सकते, या फिर कोई तरीका हो तो आप उसे मिटा लीजिए या उसको कलर कर दीजिए ताकि वो दिखे नहीं, लेकिन दिखे नहीं फिर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं दिखेगा तो आप ऐसे अंदाजा कर लेंगे कि कौन सा नंबर गायब है। तो ये इससे थोड़ा अलग चीज़ है। यहाँ पे यूँ समझिए कि जैसे 6 बॉल है, हर बॉल पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप एक बॉल निकाल लेते हैं, जो बॉल आप निकाल लेते हैं, जो भी बॉल निकाल लेते हैं उसको वापस नहीं रखते, तो अगली बार उस नंबर की बॉल जो आप पहले निकाल चुके हैं वो बॉल कम हो चुकी होगी, बची हुई बॉलें आपको मिलेगी। तो कुल घटनाएं कितनी होगी इस बार कुल घटनाएं कितनी होंगी सोचिए। तो देखिए बहुत क्लियर कंसेप्ट है, ये है आपका जो बॉल आए उसे यहाँ लिखना है, जो फर्स्ट बॉल आए उसे यहाँ लिखना है। तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट बॉल जो है वो 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 4 5 6, यानी पहला बॉल जो है वो 6 प्रकार से हो सकती है, लेकिन दूसरी बॉल 6 प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी बॉल आगे निकल चुकी होगी, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो जिस भी नंबर की बॉल थी वो निकल चुकी होगी, तो अगली बार आपके पास एक बॉल कम होगी, यानी 5 बॉलें होंगी। तो कुल जोड़े आपके कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। चलिए मैं दूसरे तरीके से और समझाता हूं, आप समझिए कि क्या नहीं आ सकता। 1 1 नहीं आ सकता। 1 1 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 की एक ही बॉल थी, अगर वो एक बार पहली बार में निकल चुकी होगी तो दूसरी बार में 1 की नहीं निकल सकती, तो सेम नंबर नहीं आ सकते। 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता। 2 2 आने का मतलब है कि पहली बार भी 2 निकल गया, अगली बार भी 2 निकल गया। अगली बार 2 कैसे निकलेगा? जब पहली बार 2 निकल गया और 2 नंबर की एक ही बॉल थी और वो निकल चुकी है, तो फिर दोबारा 2 नंबर की बॉल कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। इसलिए क्या नहीं आ सकते? सेम नंबर नहीं आ सकते। 1 1 इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि सेम नंबर नहीं आने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं है, 6 जोड़े नहीं आएंगे। इसका मतलब अगर पासे के हिसाब से देखें तो 36 आएंगे, उस 36 में से 6 जोड़े नहीं आएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये हमारे जोड़े। अब इन जोड़ों में मैं आपको दिखा देता हूं, ये काम कीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले मैं आपको समझाने की ही कोशिश करता हूं। देखिए अगर मान लीजिए सारे जोड़े मैं बनाऊं 1 3 1 4, यहां मैं ये सोच ही नहीं रहा कि बॉल को वापस रख रहे हैं या नहीं रख रहे, मैं सारे संभावित जोड़े जो है वो बना रहा हूं सारे, ठीक है। और फिर इसमें से मैं रिजेक्ट करूंगा कि कौन सा नहीं आ सकता। 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 6। अब क्या नहीं आ सकते उसको कट कर दीजिए। देखिए सेम नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि एक नंबर की एक ही बॉल है, अगर वो पहली बार में निकल गई तो दूसरी बार वो नंबर नहीं आ सकता। तो जो सेम नंबर है वो नहीं आ सकते। 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 नहीं आ सकता, 4 4 नहीं आ सकता, 5 5 नहीं आ सकता, 6 6 नहीं आ सकता। 6 6 का क्या मतलब हुआ? पहली बार भी 6 आया, दूसरी बार भी 6 आया, दूसरी बार 6 नहीं आ सकता, क्योंकि बॉल वापस नहीं रखी जाती है। पहली बार 6 आ गया तो उसका मतलब उसको बाहर निकाल लिया गया, और बाहर निकाल लिया गया तो अगली बार आपको 6 की बॉल नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये जोड़े नहीं आ सकते। तो कितने जोड़े बचे? 30 जोड़े बचे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कमाल की बात की गई है, वो ध्यान से देखिए। यहाँ x किसको कहा गया कि x दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या आती है उसको x कहा गया। तो देखिए बड़ी संख्या को x कहा गया, x का मतलब है बड़ी संख्या। अब बेटा बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 बॉल 2 ही है, या तो बॉल जो है बेटा 2 बॉल निकाली गई ना, 2 बॉल में क्या आएगा? किसी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो 2 नंबरों में से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 ही नंबर है, इसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जो 2 बॉल निकलेगी उसमें से बड़ा नंबर या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 नहीं हो सकता, 1 बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जब भी आएगा तो दूसरी वाली गेंद पे अगर मान लीजिए 1 पहले आ गया, पहले अगर 1 आया, ध्यान से सुनिए, पहले अगर 1 आया है बेटा, पहले अगर 1 आया है तो फिर दूसरे पे 1 तो नहीं आ सकता, क्योंकि सेम बॉल तो है ही नहीं। तो 1 आया तो दूसरे पे तो 2 आया होगा, या 3 आया होगा, या 4 आया होगा, या 5 आया होगा, या 6 आया होगा, ठीक है। और अगर दूसरी बॉल पे 1 आया होगा तो पहली बॉल पे 2 आया होगा, 3 आया होगा। देखिए 1 का जो है ये आप इस टेबल में यहां देख सकते हैं, ये रहा 1 का। इस केस में पहली बार में 1 आया, अगली बार 6 आया। यहाँ पे दूसरी बार में 1 आया और पहली बार में 2 3 4 5 6 आया। क्या 1 बड़ा हो सकता है? जवाब है नहीं साहब, 1 कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 बड़ा तब होगा जब उसके साथ में आने वाला 0 हो या 1 हो। 1 1 तो आता ही नहीं, तो कैंसिल ही है सारा।
तो जीरो आए तब 1 बढ़ाओ। 1 साल का बच्चा अपने किस भाई से बड़ा होगा? जो 1 साल से छोटा होगा। यहाँ 1 साल से छोटा कोई है ही नहीं। बड़ा भाई होने का मतलब उसका छोटा भाई वहां है जो उसकी कम उम्र का है। तो 1 से छोटा कोई है यहाँ पे? नहीं है। तो इसका मतलब 1 जो है वो बड़ा नहीं होगा। इसकी प्रायिकता है 0/36। इसकी प्रायिकता है 0/36। चलिए 2 के बड़े होने की प्रायिकता। 2 बड़ा कब होगा? सिर्फ 2 ही केसेस में 2 बड़ा होगा, जब 1 आएगा। ये सिर्फ ये 2 केसेस है जिसमें आपका 2 बड़ा होगा, क्योंकि बाकी तो सब 2 से बड़े हैं। तो 2 से छोटा नंबर कौन है? 1 है। तो वो 2 प्रकार से आ सकता है, 2 1 1 2। तो इसकी संभावना होगी 2/36। 3 बड़ा हो, 3 बड़े होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए, ये रहा आपके 3 के बड़े होने की पॉसिबिलिटीज। 1 2, ये तो है ही नहीं। 1 2 3 4, या तो 1 आए या 2 आए उसके साथ में। 1 आए 2 आए तो 3 बड़ा हो जाएगा, और आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए 2 जोड़े और बन जाएंगे। तो 2 2 4, तो ये होगी 4 फिर 4 के बड़े होने की। तो ये देखिए टेबल आराम से आपको इस खाने में सारे अच्छे अच्छे नंबर दिखेंगे, सुंदर तरीके से दिखेंगे। ये भी देखिए 4 बड़ा कब होगा? ये देखिए इन सब में 4 आया, और इन सब में भी 4 आया, इन सब में भी 4 आया। तो 4 बड़ा कब होगा? जब उसके साथ में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और आगे पीछे करके 3 और 3 6 जोड़े बन जाएंगे। तो 6/36। 36 कहाँ? 30 है ना घटनाएं, सॉरी, कुल घटनाएं 30 है, कुल घटनाएं 30 है। 5 के बड़े होने की। ये देखिए ये रहा 5 का बड़ा होना। 5 का बड़ा होगा बेटा? 5 तब बड़ा होगा जब उसके साथ में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 1 2 3 4 या तो आगे आए या पीछे आए। ठीक है ना? तो आप एक बॉक्स बना के भी इस बात को समझ सकते हैं कि 5 बड़ा आए, दोनों नंबरों में से 5 बड़ा हो, यानी एक खाने में 5 होना चाहिए। एक खाने में 5 होना चाहिए, बाकी दूसरे खाने में 1 आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए। तो दूसरे खाने को 4 प्रकार से, पहले खाने को 5 एक प्रकार से भर सकते। तो 1 × 4 4 हो गए। ऐसे आगे पीछे करके 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो ये हो गए 8/30। 6 का बड़ा होना। 6 का बड़ा होने के भी यहाँ पे 6 आना चाहिए, और फिर बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो 6 इसे एक प्रकार से, इसे 5 प्रकार से, तो 5 हो गए, और 5 ही क्रम बदल के आ जाएंगे तो 10 आ जाएंगे। 10/36 ये आपका आ गया। पूछा क्या था? मध्य या प्रत्याशा, जो कि एक ही बात है। EX याद कीजिए। इस बार ना मध्य बोला ना प्रत्याशा बोला, सीधा EX बोला है। कोई बात नहीं, EX निकाल देते हैं। गुणा करते जाइए। 0 0 प्लस 4/30 प्लस 12/30, 100 24 124 136 140। बेटा जोड़ वोड़ चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। 14/3 हो सकता है, जोड़ बाकी में गलतियाँ नॉर्मली होती है मुझसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, आगे है योग। मान लीजिए कि 2 पासों को फेंकने पे जो भी प्राप्त संख्याएं आई उनका जोड़ x है। तो x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जोड़े वोड़े सब हमने बना रखे। देखिए जोड़ क्या क्या आ सकता है। x का मतलब है पासों पर प्राप्त संख्या का योग। पासे को 2 बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, 2 बार। तो पासों पर प्राप्त संख्या उनका योग करना है, जो भी है। तो एक पासे पे सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो 1 1 आएगा, तो जोड़ आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए तो जोड़ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, फाइनली मैक्सिमम जोड़ 12 आ सकता है। 6 आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, अब आप ये प्रायिकता बनाइए। सोचिए क्या कह रहे हैं बेटा, पासे पे जो नंबर है उनका जोड़। क्या पासों पे जो संख्याएं आएगी उनका जोड़ 0 हो सकता है? नहीं। 0 कब होगा? जब दोनों पासों पे 0 आएगा। पासों पे तो 0 आता ही नहीं है। अच्छा, क्या पासों पे जो प्राप्त संख्या होंगी उनका जोड़ 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। 1 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 0 आए, या पहले पे 0 आए, दूसरे पर 1 आए, तब 1 आता है। लेकिन 0 तो पासे पे होता ही नहीं है, इसलिए 1 भी नहीं आ सकता। तो छोटे से छोटा जोड़ कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। दोनों पे 1 1 आ जाए तो जोड़ आ गया 2। तो सबसे छोटा जोड़ आएगा 2, और सबसे बड़ा जोड़ आएगा 12। जब 6 और 6 आ जाएगा तो 12। आपने लूडो खेला है, देखा है, बड़े से बड़ा जोड़ आता है 12, छोटे से छोटा जोड़ आता है 2। तो अब प्रायिकता बना लीजिए। 2 आने की प्रायिकता, 2 आने का बेटा सिर्फ एक ही जोड़ है। ऊपर चल लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। ये सारे, इस बार सारे जोड़े वैलिड है। 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है। इस बार सारे जोड़े वैलिड है। 36 का 36 वैलिड है। और 2 कब आता है? ये देखिए 2 इस टाइम पे आता है।
2 की संभावना सिर्फ 1 है, 1/36। जोड़ 2 कब आएगा? जब 1 1 आएगा। 1 1 का एक ही जोड़ है, 1/36। 3 कब आएगा? 3 यहाँ से आप देख सकते हैं, या 1 2 2 1 आएगा तो 3 आएगा, ये हो गया 3 का। और अगर आप देखें प्यारा सा एक सुंदर बनावट देखेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। बनावट देखिए, बनावट किस में आपको चीज़ें नज़र आएंगी, इसके अंदर कुछ कमाल की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। देखिए इसका इस लाइन का जो जोड़ है, इस लाइन का ये है 2, इसका जोड़ है 3, इस विकर्ण का जोड़ है 4। देखिए आप विकर्णों को देखिए, इस विकर्ण का जोड़ है 2, इसका जोड़ है 3, इस विकर्ण का जोड़ है 4, इस विकर्ण का जोड़ है 5। देख लीजिए 1 4 2 3, देख लीजिए मैं लाइन खींच देता हूँ। इन सब का जोड़ है 4, इनका जोड़ है 5, इनका जोड़ है 6, इस विकर्ण का 6 आ गया। देखिए बेटा 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 4 6। फिर आप इस जोड़ को 7, इनका जोड़ है 7, इनका जोड़ है 8, इनका जोड़ है 9, इन सब का जोड़ है 10, इनका जोड़ है 11 और इसका जोड़ है 12। देख लीजिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 नंबर बढ़ता जाएगा। पहले में यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और सबसे बड़ा जो विकर्ण होगा, सबसे बड़ा विकर्ण ये देखिए 7 वाला, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होंगे तो 4 4 आना 3/36, 5 5 आना 4/36, 6 6 आना 5/36, 7 7 आना 6/36। उसके बाद में 8 आते वापस से विकर्ण घटना शुरू हो जाएगा, छोटा हो जाएगा विकर्ण, छोटे विकर्ण आने शुरू हो जाएंगे वापस से, तो उल्टा चलेगा 5/36 और 4/36, 3/36, 2/36 एंड फाइनली 1/36। अब क्या पूछा है? पहले तो आप EX और EX स्क्वायर 2 निकाल लें। भाई बहुत लंबा चौड़ा काम पूछ लिया इसने, तो बदमाशी कर दी हमारे साथ। EX पहले तो गुणा करते हैं इनका। अब इतनी बड़ी बड़ी गुणा होती है क्या, आप बताइए। तो 1/36 तो सब में आएगा, बट मैं बाहर निकल लेता हूँ और नंबरों की सिर्फ गुणा करता हूँ। तो ये आया 2, 2 × 1 2, ये आया 6, प्लस 4 × 3 12, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 7 छंग 42, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 प्लस 9 चौक 36, प्लस 10 तियां 30, प्लस 11 दूनी 22, प्लस 12 एकम 12। ज़्यादा नंबर हो गए, 252/36। अब यहाँ पे हमें EX स्क्वायर भी निकालना है। अभी हमने EX स्क्वायर नहीं निकाला है क्योंकि इस बार माध्य नहीं निकाला, प्रसरण निकालना है, और प्रसरण के लिए हमें EX स्क्वायर भी चाहिए होगा। तो EX स्क्वायर में आपको याद है ना, x का स्क्वायर होता है फिर px गुणा होता है, x का स्क्वायर होके px गुणा होता है। जैसे 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 × 1, भूल मत जाइएगा बेटा, ये गलती मत कर दीजिएगा भूल के भी। 3 का स्क्वायर 9 × 2, फिर हो गया 16, क्योंकि हम भूल जाते हैं। EX और EX स्क्वायर में px का स्क्वायर नहीं होता, px का स्क्वायर नहीं होता, x का स्क्वायर होता है, खाली सिर्फ x का स्क्वायर होता है। गलती मत कर दीजिएगा, फिर से बोलूँ एक बार, प्लीज गलती मत कर दीजिएगा, जनहित में जारी करता हूँ। नॉर्मली px का भी स्क्वायर कर बैठते हैं। 36 × 5, 42 × 6, ये कितना, 49 × 6, 64 × 5, प्लस 81 × 4, 100 × 9, 100 × 9, प्लस 121 × 2, 144 × 1। ये आपका EX स्क्वायर आ जाएगा। भाई निकाल लीजिएगा क्या है। और फिर वेरिएंस यानी प्रसरण, वेरिएंस x बराबर हो जाएगा जो भी EX स्क्वायर आए वो माइनस जो भी आपका EX आए, ये आपका वेरिएंस x आ जाएगा। और वेरिएंस x आने के बाद में आपका मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन यानी SD, आपका जो SD है वो आ जाएगा अंडर रूट इस वेरिएंस x का अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। ये बेटा आपका प्रसरण है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तैयार है, कर लेंगे इसको। चाहे तो आप फॉर्मूला का मान रख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएंस x का फॉर्मूला भी रख सकते हैं, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट, ये मानक विचलन हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए, एक कक्षा में 15 छात्र है जिनकी उम्र इतनी इतनी है। एक छात्र को इस प्रकार से चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है। चुने गए क्षेत्र की आयु जो है वो x में लिखी गई है। यादृच्छिक चर x को प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। x का माध्य, परसेंट, मानक विचलन सब कुछ ज्ञात कीजिए। ये 15 छात्र है, इनकी उम्र है, ये x के मान है। x क्या है? उम्र, आयु, और आयु इनकी सामने लिखी हुई है। कौन कौन सी आयु के बच्चे हैं? सबसे छोटी उम्र से शुरू कर देते हैं। सबसे छोटी उम्र वाले भैया कितने हो? सबसे छोटी उम्र का है 14 साल का बच्चा, 14। फिर कौन है? फिर है 15 साल का, ठीक है। उसके बाद कौन है? 14, 15, 15 के बाद है 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, ठीक है। 18 के बाद कोई 19 का है क्या? हाँ जी है। 20 के भी कोई हैं? हाँ जी 20 के भी हैं। 21 के कोई हैं? हाँ जी 21 के भी हैं, ठीक है। हो गया, बना लिया साहब। 21 से ऊपर कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। प्रायिकता ले लीजिए। 14 साल, ये टोटल 15 बच्चे हैं, उसमें से 14 साल के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, तो इसकी प्रायिकता हो गई 2/15। 15 बच्चों में से 2 बच्चे 14 साल के हैं। 15 साल के बच्चों की प्रायिकता क्या है? 15 साल के कितने बच्चे हैं? 15 साल का भाई ये सिर्फ एक ही बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे एक ही बच्चा है। 16 साल का बेटा कितने बच्चे हैं? 16 साल का 2 बच्चे हैं, ठीक है। लास्ट में जोड़ कर लेंगे, पता चल जाएगा कुछ छूटा तो नहीं। 17 साल के 1, 2, 3 बच्चे 17 साल के हैं। 18 साल के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? एक बच्चा 18 साल का। 19 साल के कितने बच्चे हैं? 19 साल का 2 बच्चे हैं। 20 साल के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 21 साल के कितने बच्चे हैं? 21 साल का 1 बच्चा है। एक बार जोड़ कर लीजिए भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 2 और 1 3, 3 4, 5 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15, बिल्कुल सही है। अब बहुत कुछ निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले लिख के दूंगा, ठीक है। गुणा करते जाइए और जोड़ते जाइए, इससे आपका क्या आ जाएगा? EX आ जाएगा। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही आप EX स्क्वायर निकाल लीजिए। EX स्क्वायर में नंबर आपको कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। इतनी बड़ी गुणा करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ये हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछेगा परसेंट मतलब वेरिएंस, तो वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस ऑफ x बराबर अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x कहाँ हो भाई? वेरिएंस ऑफ x ये हो जाएगा आपका EX स्क्वायर माइनस EX का स्क्वायर, ये वेरिएंस आ जाएगा। और उसके बाद में आपका मानक विचलन आ जाएगा। जो वेरिएंस ऑफ x आए उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा, मानक विचलन आ जाएगा। ये सब आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत। चलिए बचे हुए सवालों से माथा पच्ची और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? एक पासे पे जिसके 3 फलक पर 1 और अन्य 3 पे 2 लिखा हुआ है और एक फलक पे 5 लिखा हुआ है। एक पासे के 3 फलकों पर 1, अन्य 3 पर 2 और एक फलक पे 7 लिखा हुआ है। भाई ये कोई पासा है? ऐसा भी कोई पासा होता है? 7 सिरों वाला, बताइए। 7 सिरों वाला बनाया तो बनाया भाई, हम क्या करें, है ना। तो एक देखिए 7 फलक वाला है, ये पहली बार नया हुआ है तो हो सकता है भाई, और वैसे बन सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि एक जो कोना है उसको घस दीजिए 7वां को बन जाएगा, है ना, बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही फलक वाला होता है, 7 फलक का, 8 फलक का। आप अगर किनारों को हर किनारे पे जाएं उसको घस दें तो एक फलक और तैयार हो सकता है, छोटे छोटे फलक और तैयार हो सकते हैं। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, तो आप उसके और भी डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, फलक बना सकते हैं। तो एक पासे जिनके 3 फलक पे 1 है, अन्य 3 पर 2 है। या तो अब क्या करें, सही माने या गलत माने, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ 2 हो और यहाँ 1 हो, लेकिन हम तो ये मान के चलते तो दिखा हुआ है बस वो सत्य है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन जो कह रहा है वही करेंगे, ठीक है भाई। मान लिया 7 फलक है, तो पहले तो हम लिख देते हैं बताने के लिए भाई हमने जो क्वेश्चन ने कहा है वही माना है, और उसके हिसाब से इसकी जो फलक है, जो फेसेस है वो 7 है, ना कि 6 है, ठीक है। अब उछालने पे क्या आएगा, क्योंकि
जो फलक हैं 7, उनमें किसी पे 1 लिखा हुआ है, किसी पे 2 लिखा हुआ है, किसी पे 5 लिखा हुआ है। x का मतलब है प्राप्त संख्या, उछालने पे जो भी आएगा उसको x कहा गया। प्राप्त संख्या जो भी पासे पे आएगा उसको x कहा गया। तो x का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। x का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 आएगा। तो प्रायिकता क्या होगी? 1 आने की प्रायिकता है 3/7, क्योंकि 7 फलक में से 3 फलक पे 1 लिखा हुआ है, और 2 आने की प्रायिकता भी है 3/7, और 5 आने की प्रायिकता है 1/7, क्योंकि एक ही फलक पे 5 लिखा हुआ है तो वो 1/7 हो गया। ठीक है, अब इसने माध्य पूछा है तो EX निकाल लेते हैं। 1 × 3/7, 2 × 3/7, 5 × 1/7, तो ये आ गया 3 + 6 + 5, लघुत्तम ले लें साथ में, /7। ये हो गया 6 × 5 = 11, 14, 14/7 यानी 2। ये आंसर आया 2। क्वेश्चन बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। सबसे पहली बात है कि देखिए ये आपकी कन्वेंशनल थिंकिंग जो है, जो पहले से ही है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि आप जब एक पासे पे 6 6 6 6 पढ़ते तो कि दिमाग में सेट हो जाता है कि पासा 6 के अलावा हो ही नहीं सकता। तो जरूरी हो जाता है, किताब वाले की जरूरत होती है। जो बढ़िया किताब होती है उसकी खासियत ये होती है कि वो कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में सेट नहीं होने देता, कोई भी चीज़ जो है उसको फिक्स नहीं होने देता। क्योंकि देखिए फिक्स हो गया तो फिर चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट नहीं आएगा, बेहतर नहीं हो पाएंगे। बेहतर कब होते हैं आप? जैसे किसी चीज़ पे आप सेटल होते हैं, आप कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी आती है जो आपको वहाँ से बाहर निकालती है कि ना भैया सेटल नहीं होना, बाहर निकल। अब आप इतने क्वेश्चन निकाल चुके हैं, सब में फिक्स हो गया, पासे के 6 हिस्से होते हैं, 6 फलक होते हैं, दिमाग में फिट हो चुका। अब ये दिमाग में फिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चैलेंज होना चाहिए था कि पासा 6 वाला होता है, नो डाउट होता है, हम खेलते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 का ही पासा बन सकता है, 7 का नहीं बन सकता, और 7 का नहीं 8 का। अब यहाँ पे टीचर को समझाना पड़ेगा कि बेटा 6 का नहीं 7 का भी बन सकता है पासा, और 7 का नहीं 8 का भी बन सकता है, 8 नहीं 10 का भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना चाहे उतना का पासा बना सकते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा। ऐसे होने चाहिए, हर क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, वो आपकी पूर्व जो विचारधारा है उसको चैलेंज करे, ताकि आप किसी चीज़ पे सेटल ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं? मान लीजिए ताश की एक गड्डी में यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के इक्के होने की EX निकालिए। ठीक है भैया, X देखिए, या तो दोनों पत्तों में से कोई इक्का नहीं हो, एक इक्का हो, या फिर 2 इक्के। 2 पत्ते निकाले, दोनों इक्के हो सकते हैं, एक इक्का हो सकता है। इक्के होने की प्रायिकता कितनी होगी? इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 में से 4 पत्ते इक्के के होते हैं, तो इक्के के होने की प्रायिकता क्या है? 1/13। 1/13। तो पहले PX पे आ जाइए, 0 इक्का, ये तो इक्का आने की प्रायिकता होगी। इक्का ना आने की प्रायिकता, इक्का नहीं आने की प्रायिकता, तो अगर 1/13 इक्का आने की प्रायिकता है तो नहीं आने की 12/13, तो दोनों ही पत्ते इक्के नहीं आए हैं, तो 12/13 × 12/13, 12/13 × 12/13। एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आया, इसका मतलब एक इक्का नहीं है, पत्ते तो 2 निकाले ना आपने, पत्ते तो आपने 2 निकाले, तो एक इक्का आया होगा और एक नहीं आया, तो इक्का आया है इस बात की प्रायिकता 1/13, नहीं आया इसका 12/13। और इसके भी 2 जोड़े बन सकते हैं, इसलिए 2 से गुणा करिए। 2 से क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले इक्का आ गया फिर नहीं आया, या पहले नहीं आया फिर आ गया, तो 2 जोड़े बन सकते हैं। अब है 2, दोनों के दोनों ही क्या आए हैं, तो 1/13 × 1/13। ठीक है, अब EX निकाल लीजिए, तैयार है सारा। तो ये हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0, यही सबसे बढ़िया लगता है, बढ़िया काम है। ये हो जाएगा 24/169, फिर 2/169, ये आ गया 26/169, और 13 पे कटेगा तो 2/13। ये आपका आंसर आ गया, ये है आपका आंसर। और पिछले वाले में क्या था? 2, ये आपका आंसर। क्लियर है? इसी के साथ ये एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आइडिया आपको समझ में आया होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, यानी यादृच्छिक चर किसे कहते हैं, उससे प्रायिकता बंटन कैसे बनती है, प्रायिकता बंटन से मध्य या प्रसरण या मध्य विचलन, मानक विचलन कैसे आते हैं, वो सब आपने सीख लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से देखिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।